पार्ट 1 के अंदर यानी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने इतना पार्ट कर लिया था। अब हम करेंगे आज नेक्स्ट, इसका नाम है सेल और एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर जो आपका बटन दिया गया फाइंड का, ये फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है, ये तो सब चीज़ें वही हैं जो आप पहले वर्ड के अंदर कर चुके हैं। एक बार नज़र डाल लेना। फाइंड का मतलब ढूंढना, रिप्लेस का मतलब बदलना, और गो टू का मतलब जैसे आपको पर्टिकुलर किसी सेल पे जाना। जैसे आपने बोला मुझे 5 नहीं, मुझे F500 पे जाना है, तो आपको सीधा वहीं जंप करवा देगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हमने यहाँ पे A1 लिख दिया, A1 पे आ गए, एक ही बात होती है, ठीक है ना। बाकी कहाँ कहाँ फॉर्मूलेज है, कहाँ कहाँ कमेंट है, कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कहाँ वैल्यू है, ठीक है ना। और कहाँ हमने यूज़ किया डाटा वैलिडेशन, पहले भी आया था ये, तो ये उसके लिए काम आएगा। फिल्टर नाम का जो बटन है वो हम डाटा में कर चुके हैं, नहीं किया तो अपना देख लेना, ठीक है। पिछले बार मैंने करा दिया इसके अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम की। आपको अगर वैल्यूज़ प्लस करनी हो तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप ऑल्ट के साथ में प्लस दबाओ, आपका प्लस हो जाएगा, या फिर एक काम करो, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक करेंगे सम के ऊपर, तो आपका सम का लग जाएगा ऑटोमेटिक। एंटर करोगे तो आपका टोटल हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से एवरेज, काउंट, जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से, मर्जी है आपके। इसी बीच में आपको एक रो और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करना। इंसर्ट रो पे क्लिक करो, जहाँ पे आपका क्लिक है उसके जस्ट ऊपर एक नई रो आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इंसर्ट रो करना, इंसर्ट कर सकते हो। आपको कॉलम इंसर्ट करने पड़ेगा भी कि इन दोनों के बीच में कॉलम चाहिए। अब इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो बाद वाले पे क्लिक करना, क्योंकि हमेशा आपका लेफ्ट साइड से जो है आपका क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो जैसे आपने इंसर्ट कॉलम किया, लेफ्ट साइड से आ गया आपका, मतलब मैटर राइट साइड की जाएगा, और वैसे की जाएगा डाउन साइड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सीट चाहिए, जैसे फिलहाल सीट मेरे पास में एक ही है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, मर्जी है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, एक ही बात है। अगर कॉलम कोई एक्स्ट्रा हो या रो कोई एक्स्ट्रा हो जिसे आपको डिलीट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है डिलीट में जाके डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी, जिस रो में आपका क्लिक है वो। और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखो कॉलम डिलीट हो गया, सी वाला हो गया ना। अच्छा, वैसे डिलीट नहीं होगा, डिलीट हो जाता है, और मैटर क्या होता है, लेफ्ट में, सो राइट का जो है लेफ्ट में खिसक जाता है। और शीट करना चाहते हैं तो शीट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद में ध्यान रखें कि दोबारा नहीं आएगी, लिखा हो ना, तो चेक कर सकते हैं। एक डेमो देता हूँ डिलीट करके आपको मैं। डिलीट शीट हो गया डिलीट, ठीक है। उसके बाद दिया गया फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर एक सेल का पूरा जो है फॉर्मेट दिया गया। फॉर्मेटिंग का मतलब सेल को छोटा करना, बड़ा करना, कलर करना, ठीक है। जैसे कि कैसे करेंगे, यहाँ से एक तो आप सेल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एक काम करो मैनुअली जो है अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर आप सिस्टम से करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा रो हाइट में जाके कि आपको रो की हाइट कितनी चाहिए। रो की जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। आपने थोड़ा सा 20 हो जाए तो जिस रो में आपका क्लिक है उस रो की हाइट क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सभी की हो गई। ऐसे ही आप कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हो। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। कितनी कॉलम की विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट 8.43। हमने कहा इसको कितना कर दो, 15 कर दो, सबकी 15 हो गई, ठीक है। बाकी अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सबकी चेंज करना चाहते हैं तो सबकी मतलब ये है कि रो की नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट आप सबकी जो है कॉलम की जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना है तो हम कहते हैं सारी रो की जो है चेंज हुई है, नहीं सारी की चेंज नहीं होगी, आप कॉलम की चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट विड्थ कॉलम कितनी इतनी है, हमने कहा 15 हो जाए। देखो सभी की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ आपकी चेंज हुई आएगी, ध्यान रखें सबकी 15 होगी। लेकिन इसकी नहीं हुई क्योंकि ये हम पहले मैनुअली चेंज कर चुके हैं। जो कॉलम आपने एक बार मैनुअली चेंज कर दिया वो बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं आएगा, समझ गए। रो हाइट हो गया, कॉलम विड्थ हो गया, और ये आपका डिफ़ॉल्ट भी होगा। ऑटो फिट में क्या है, कंटेंट लिखा है हमने, लिखने के बाद क्या देखा कि ये स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा और ये स्पेस यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये जो आपका ऑटो फिट वाला बटन है वो क्या करेगा, रो की हाइट को ऑटो फिट कर देगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना रख लेगा। और ऑटो फिट कॉलम के अंदर आपका जितना कॉलम का रिक्वायरमेंट होगा उतना रख लेगा। बाकी यहाँ से भी आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करते हैं ना तो बात एक ही होती है। जैसे मैंने इसको बड़ा किया, डबल क्लिक किया, एक ही बात होती है, एक ही उसका भी है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए। अगर आप छुपाना चाहते हैं, विजुअलिटी का यहाँ पे दिया गया बटन आपको, अगर आप छुपाना है, लाना चाहते हैं, हाइड एंड हाइड करना चाहते हैं किसी भी रो या कॉलम को, तो वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या होगा, हाइड कॉलम पे आप हाइड एंड हाइड पे जाके रो पे क्लिक करेंगे तो रो हाइड हो जाएगी जिस रो में आप हैं। ये आपकी हाइड हो गई रो। आपको वापसी चाहिए तो अनहाइड रो, ठीक है। अगर आपको कॉलम छुपाना है
तो यहाँ से क्या करो, हाइड कॉलम, जिस कॉलम में आप होंगे वापसी लाना है तो अनहाइड कॉलम, अगर आप छुपाना चाहते हैं शीट को तो हाइड शीट, अगर आप वापसी लाना चाहते हैं तो अनहाइड शीट। ठीक है, तो ये हाइड एंड हाइड का गेम है, यहाँ पे अपना खेल लेना हाइड शीट वाला। ठीक है, शीट को रीनेम करना हो, मूव करना हो या उसका कलर चेंज करना हो। रीनेम का मतलब अभी क्या नाम लिखा हुआ है, शीट 1 लिखा हुआ है, डबल क्लिक किया, मैंने कहा इसका नाम दे दो QWERTY, चेंज हो गया। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, बात एक ही है, एक ही बात है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका अगर आप कलर देना चाहते हैं तो कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। जब आप जाएंगे ना टैब कलर के अंदर तो यहाँ पे आपका जो कलर का ऑप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ दिखना, वहाँ पे कलर आएगा आपका, आ गया ना। तो यहाँ से आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। मूव का जो प्रोसेस है वो ये, जैसे आपके पास में 4-5 सीटें हैं, आप इसको उठा के यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे क्लिक को मतलब दबा के रखो और उठाओ और जहाँ भी आपको छोड़ना वहाँ छोड़ दो। तो ये एक तरह से मूव करने का प्रोसेस होता है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सेम बात है। और एक लास्ट बटन जिसके अंदर, जिसका नाम है आपका प्रोटेक्ट शीट या लॉक सेल, जिससे आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें काम नहीं कर पाएगा। अभी तो हम काम कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसमें काम नहीं कर सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पे जाना, पासवर्ड डाल देना, ओके करना, दोबारा से सेम पासवर्ड डालना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब आपकी शीट लॉक हो चुकी है, इसमें देखो चेंजमेंट नहीं हो रहा है क्या, मना कर रहा है, क्योंकि शीट क्या हो गई, लॉक हो गई। अनलॉक करने के लिए वापसी कहाँ जाएंगे, अनप्रोटेक्ट में जाएंगे, 1 2 3 ओके। सेम पासवर्ड आपका डालने का यहाँ भी दिया गया, एक ही बात है, प्रोटेक्ट शीट वाला, वो हम आगे एक बार देख लेंगे जिसमें भी ऐसे भी होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा मैंने बताया, क्या क्या बताया जरा दोबारा देखो, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, आपका टोटल वाला बटन बता दिया, प्लस ये बता दिया, प्लस आप साथ में लेके चलो किसको, क्लियर वाले बटन को। आपने मैटर को जो है फॉर्मेट जो है डाला हुआ है, मैटर के अंदर बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया। अगर आप करेंगे क्लियर ऑल तो पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कभी वैसे डिलीट करेंगे ना तो वैसा आपका सिर्फ कंटेंट डिलीट होता है, मैटर डिलीट नहीं होता, आपका ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर फॉर्मेट के अंदर सिर्फ फॉर्मेट डिलीट होगा, मैंने अंडू बटन दबा दिया। क्लियर बोलते हैं आपका कमेंट के अंदर कमेंट, क्योंकि कमेंट इसमें कोई यूज़ की नहीं है तो कोई रूल है नहीं। और क्लियर हाइपरलिंक, मतलब अगर आपने हाइपरलिंक अगर यूज़ किया है तो वो भी आपका यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपको देख के चलना कैसे कैसे क्या करना है, समझ गए। और यहीं पे एक बटन जिसका नाम है आपका फिल। फिल में क्या होगा, कुछ नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा राम, आप राम को नीचे लिखना चाहते हैं या नीचे फिल करना चाहते हैं, राइट में फिल करना चाहते हैं, टॉप में फिल करना चाहते हैं, लेफ्ट फिल करना चाहते हैं, तो जहाँ भी फिल करना उसके नीचे क्लिक करो। और यहाँ पे अगर आप डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा, राइट करेंगे तो ये चला गया आपका राइट के अंदर, सो राइट तो भी है इसमें, राइट करेंगे तो आपका राइट चला जाएगा और अप करेंगे तो आपका अप हो जाएगा, चला गया। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके, मैंने यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैंने क्लिक किया डाउन, तो इस सेल के जस्ट ऊपर जो मैटर है वो उसमें क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं डाउन करूँ, कुछ भी करूँ, देखो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ना तो उसके लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना टॉप में है, ना बॉटम में है, समझ गए। तो ये फिल करने काम आएगा इसके अंदर आपका जो है, समझ गए बात को। ठीक है, तो एक बार इतना करो, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको बताऊंगा जिसमें 2 बटन आपके और रह गए हैं। ये एक जस्टिफाई और समझ लो चलते चलते। जस्टिफाई में क्या होता है आपका, अभी तो है एक आध मिनट और हमारे पास में। जस्टिफाई में क्या होता है, जैसे आपने एक सेल में लिखा है राम कुमार शर्मा, ये हमने पहले भी बात की थी लास्ट क्लास में, आपको ध्यान हो तो। ये वैप वाला बटन है जो उसको उसी के अंदर क्या करेगा, लपेट देगा, यानी वैप कर देगा। लेकिन ये उसी सेल को बड़ा कर रहा है, क्या देख रहे हो, उसी सेल को बड़ा कर रहा है। लेकिन जो जस्टिफाई है वो भी उसका भाई है, छोटा या बड़ा जो मर्जी कह दो। लेकिन ये करेगा क्या, देखना जरा, जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या करेगा, काम वही करेगा लेकिन अलग अलग सेल में ले आएगा, एक ही सेल में नहीं करेगा। तो ये है उसी का ही भाई बहन या पड़ोसी, जो भी आप कहना चाहें, मर्जी है आपकी, समझ गए बात को। तो इसको भी आपको साथ में देख के चलना है। सीरीज वाला बटन मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सीरीज और फिल वाला। ठीक है, पहले एक बार इतना नज़र डालो अभी आप।